बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज मैटर। मैं हूं मुर्तजा डार। इस वक्त जो कुछ भी भारत में हो रहा है और नूरपुर जो बीजेपी की तर्जुमान है उनके बयान के आने के बाद की सूरत हाल है, वो आप में से बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पे मैं कमेंट करूं या कोई और कमेंट करे, वो तो हम जारी रखेंगे सिलसिला, अपनी अपनी राय देते रहेंगे। लेकिन सबसे बेहतर ये होगा कि हम एक ऐसा ओपिनियन लें, एक ऐसा इंडिपेंडेंट ओपिनियन लें जो इस वक्त भारत में ही मौजूद हो। इसी हवाले से मैंने प्रोग्राम में आज दावत दी है। वेरी एमिनेंट गेस्ट हैं रवि श्रीवास्तव, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं भारत के सियासी मुआशी मामलात के ऊपर और वहाँ के जितने भी कर्ता-धर्ता हैं उनको भी बाखूबी समझते हैं और बीजेपी को जो है वो हमसे बेहतर बहुत जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपका रवि साहब प्रोग्राम में वक़्त देने के लिए। मैं मशकूर हूँ आपका। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा, जो भी भारत में हो रहा है गुज़िश्ता चंद दिनों से, जो नूरपुर ने हमारे प्रॉफ़ेट की शान के अंदर नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताख़ी की, उससे कबल बीजेपी के और 2-3 लीडरान ने गुस्ताख़ी की। मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये बताइए कि इस हवाले से भारत में मौजूद जो एक आम शहरी है, जो एक वहाँ का आम बासी है, उसका इस बारे में क्या ख़्याल है? उसका क्या सेंटिमेंट है? वो क्या सोचता है? मुर्जा, हिंदुस्तान में पिछले 8 साल से हालात लगातार खराब हो रहे हैं। जब से यहाँ पर राइट विंगर गवर्नमेंट भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की आई है, जो अपने एक और संगठन आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नियंत्रित है, वो सरकार जब से आई है और श्री नरेंद्र मोदी यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, हालात जैसा मैंने आपको बताया कि लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। उसकी हुँ, वजह ये है कि जो इससे पिछली अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हुँ, 1998 से 2004 तक भाजपा की सरकार थी, वो सरकार हिंदू, मुस्लिम और तमाम जो और मज़हब हिंदुस्तान में जिनका प्रैक्टिस होती है, उन सब के हुँ, साथ बहुत ही अच्छा बैलेंसिंग करके वो एक्ट करते थे। हुँ, और किसी भी मज़हब को एक मेजॉरिटिज़्म या माइनॉरिटिज़्म का एहसास नहीं होने दिया जाता था। हुँ, जब से नरेंद्र मोदी जी सर की सरकार आई है, तब से हुँ, बराबर इस बात की कोशिश चल रही है कि जो यहाँ के माइनॉरिटीज़ हैं, हुँ, मुस्लिम रीजन के बारे में मैं ख़ास तौर से कहूँगा, और हुँ। क्रिश्चियंस, उनको किस तरह से अ, टॉर्चर किया जाए या किस तरह से उन्हें दबा के रखा जाए, इस तरह के हालात यहाँ पे बनते रहे हैं। अच्छा सर, अब और मेरी बात सुनें, जो जो ये नूरपुर ने किया और इससे पहले बीजेपी के लीडरान ने किया, आपकी बात से मैं मतलब ये निकाल रहा हूँ कि ये इन्होंने डिलिबरेटली किया, उनका कोई ज़ाती या उनका पर्सनल ये इंटेंट नहीं था, पार्टी पॉलिसी का हिस्सा था कि आप इस तरह कीजिए, फिर ऐसे होगा और फिर हम यूँ कर देंगे, ऐसा ही है? इस तरह के बयान पार्टी के बड़े लीडरान काफ़ी वक़्त से देते आ रहे हैं। हुँ, नूपुर शर्मा ने एक और स्टेप आगे बढ़ाया है। इसके पहले आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये बात कह चुके हैं कि इस देश में दंगाई अपने कपड़ों से पहचाने जाते हैं। उनका हुँ, सीधा सीधा इशारा एक खास मजहब की तरफ के लोगों की तरफ था, जो एक तरह के कपड़े पहनते हैं या एक हुँ, तरह की टोपी लगाते हैं, तो उनका इशारा उस तरफ था। और इसके अलावा जो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, वो खुद कह चुके हैं कि हम शमशान कब्रिस्तान की पॉलिटिक्स यहाँ पे नहीं करते। तो इस तरह हुँ, के जो बड़े नेता हैं, वो बराबर मतलब एक मजहब को जलील करने वाले बयानात देते आ रहे हैं। हुँ, इस क्रम में जो नूपुर शर्मा हैं, वो भाजपा की एक स्पोक्स पर्सन है। मेरे साथ भी कई बार डिबेट पे वो टाइम्स नाउ चैनल और कई चैनलों पे बैठ चुकी हैं। वो हुँ, काफ़ी सख्ती से, और मैं कहूँगा एक तरीके का एक शब्द इस्तेमाल करूँगा, बहुत ही बदतमीज़ी का बयान देती हैं मुज़ाहरा वो। करते हैं। देती रही है, पहले भी देती रही हैं वो, मगर इस बार उन्होंने वो हद पार कर दी, जो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं थी, गैर ज़रूरी थी। उन्होंने हुँ, जिस तरह से प्रॉफ़ेट मोहम्मद साहब के बारे में एक घटिया वाहियात बयान दिया, और उसके बाद यहाँ पर हिंदुस्तान में काफ़ी अपरोर इसके बारे में हुआ। लोगों ने बहुत ऐतराज़ किए इस पर, और यहाँ तक कहा गया कि उनको भाजपा के स्पोक्स पर्सन के ओहदे से हटा दिया जाए। हुँ, इसके बावजूद जो चैनल था, उसने तीसरे दिन एक डिबेट में फिर उनको शामिल किया। उस डिबेट में मैं भी था। मैंने
सीधा चैनल को बोल दिया कि अगर वो इस चैनल में इस मुद्दे पे यहाँ बैठेंगी तो मैं इसकी डिबेट में हिस्सा नहीं लूंगा। और इस तरह से और भी बहुत सारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे उन्होंने चैनल्स को बोला कि हम इस तरह के बयान देने वाली स्पोक्स पर्सन के साथ नहीं बैठेंगे। अब आपका एक सवाल था कि एक आम इंसान क्या महसूस करता है हिंदुस्तान का जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है। एक आम इंसान भी इस बात को समझता है कि हमें सब मजहबों को अपने साथ लेके चलना है। आपने बिल्कुल एक बात मुझसे शुरू में कही थी कि हर आदमी की अपने मुल्क के तरफ एक पैट्रियोटिज्म, एक एक गर्व की बात होती है कि हम एक पाकिस्तानी हैं या हम एक हिंदुस्तानी हैं। मगर हमें उससे भी ऊपर उठ करके एक चीज होती है जिसे हम इंसानियत कहते हैं, ह्यूमैनिटी कहते हैं, जो हम पूरे ग्लोबल विश्व के अंदर हम हर इंसान के लिए महसूस करते हैं। हर आदमी को अपने मजहब को पालने का, उसका प्रैक्टिस करने का उसका पूरा हक है। मगर आपने देखा कि हिंदुस्तान में किस तरीके से मस्जिदें खोदी जा रही हैं, उनको खोद के उनके नीचे से मंदिरों के टुकड़े निकाल करके ये बताया जा रहा है कि किसी औरंगजेब ने या किसी बाबर ने या किसी अकबर ने हमारे मंदिर को ढा दिया था और उसके ऊपर ये मस्जिद खड़ी कर दी। ये एहसास हिंदुस्तान के आम आदमी को बहुत परेशान कर रहा है। उसकी वजह ये है कि एक आम इंसान बेरोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, इन जरूरतों से जूझ रहा है। कीमतें बढ़ती जा रही हैं, बेरोजगारी मुल्क में बढ़ती जा रही है और उस पर से ये एक कम्युनल, जिसे कहना चाहिए धार्मिक उन्माद पैदा करके एक अनरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं रवि साहब कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि हिंदुस्तानी होने पे फख्र होना चाहिए या कोई भी किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखे उससे अपने मुल्क पे फख्र होना चाहिए, इसी तरह बहुत सारे मुसलमान जो कि इंडियन हैं और आबाद हैं भारत के अंदर और कई सालों, कई नस्लों से रह रहे हैं, वो भी अपने आप को बड़ा प्राउड इंडियन समझते हैं। मैं ज़ाती तौर पे बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला। मेरा सवाल अब आपसे ये है, चूँकि आप भी ये बयान कर रहे हैं, हमारी भी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वहाँ पे एक मुनज़्ज़म कैंपेन तरीके से मुसलमानों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। इस सारी सूरत-ए-हाल में हमने देखा कि माज़ी में ऐसा नहीं था या चलें यूँ कह लें कि इतना नहीं था। राहुल गांधी जी की और बाकियों की जो मनमोहन की जो हुकूमतें आईं, इससे पहले हमने और हुकूमतें देखी। सवाल मेरा ये है कि अब वहाँ पर मौजूद मुसलमानों को क्या करना चाहिए? आप मशवरा क्या देते हैं? देखिए, हम भारत हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। हमारे जो आईन है, हमारा जो संविधान है, उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर सब धर्म बराबर बराबर का हिस्सा होंगे और सब करेक्ट। धर्मों का बराबर से सम्मान होगा। हर धर्म को, हर व्यक्ति को अपना धर्म प्रैक्टिस करने की पूरी आजादी होगी और ऐसा 2014 तक चला भी। आपने कहा कि थोड़ा बहुत आपस में झगड़ा चलता रहता था और वो सियासी था, वो सियासी था। वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कई जगहों पर हिंदू मुस्लिम झगड़े कभी कभी हो जाया करते थे, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरे मुल्क में एक नफरत का माहौल खड़ा कर दिया जाए। ये बताया जाए कि ये मुसलमान जो हैं, ये हमारे यहाँ इनकी आबादी बहुत बढ़ती जा रही है और जितने यहाँ पे मुसलमान हैं, इनको कैसे भी करके इनको कम किया जाए या इनको इनकी जो धार्मिक प्रैक्टिसेस हैं उन पे बंदिशें लगाई जाए। चाहे वो अजान का लाउड स्पीकर हो, चाहे वो हलाल का मुद्दा हो, चाहे वो हिजाब का मुद्दा हो और चाहे वो मदरसों की बात हो, हर तरीके से इनको कैसे दबाया जाए। मेरा ये कहना है कि जो यहाँ के मुसलमान हैं, उनको किसी किस्म का डर या कोई भी खौफ में रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक आजाद देश है और इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी और मजबूत, जो जिसे थर्ड जो पाया कहते हैं संविधान का, डेमोक्रेसी का, जिसे जुडिशरी कहते हैं, न्याय व्यवस्था कहते हैं, वो बहुत मजबूत है। उन्हें उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए और अपने जो भी उनकी प्रैक्टिसेस हैं उनसे पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। ये आजाद देश है और वो यहाँ पे पूरी तरह से महफूज है। ठीक है। अच्छा रवि साहब, ये फ़रमाइए कि अब जो कुछ हुआ ये गुज़िश्ता 1 हफ़्ते में या कुछ दिनों के अंदर, इसमें बड़ा इंटरनेशनल रिएक्शन आया
और इंटरनेशनल रिएक्शन मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से लार्जली आया और अरब कंट्रीज ने भी इसके ऊपर रिएक्शन दिया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अब इस रिएक्शन को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं और उससे पहले हम कुछ गुज़िश्ता सालों की कारकर्दगी बीजेपी की या आपकी जो इस वक़्त गवर्नमेंट है उसकी देख रहे हैं, तो हमें एक चीज़ समझ आती है। वो ये है कि भारत ने इसराइल के साथ ताल्लुकात इस टेन्योर में ख़ासे बेहतर किए हैं और इस वक़्त जो कुछ कश्मीर में हो रहा है और जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, उसमें इसराइल और भारत की काफ़ी सिमिट्री चीज़ें हैं, मिलती हैं। लेकिन इस इसराइल के साथ अगर तो ये गाठजोड़ है, जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, या ताल्लुक बहुत अच्छा है, इस चक्कर में भारत अगर दुनिया के और बहुत सारे ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब कर रहा है या कर चुका है और एक आइसोलेशन में जा रहा है, तो ये हुकूमत तो अभी सरकार है और चली जाएगी। लेकिन उसके बाद जो आने वाली सरकार और ये हुकूमत जो बाकी होंगी, जो यहाँ पे रह जाएँगी, जो मुल्क यहाँ पे रह जाएगा, आपके ख़्याल से ये पॉलिसीज़ भारत को बहुत आइसोलेट नहीं कर रही, एलिनिएट नहीं कर रही या इसको फ़ायदा दे रही हैं? आप दुरुस्त फरमाते हैं मुर्जा, क्योंकि कुछ जो भारत का इस समय फॉरेन डिप्लोमेसी है, वो हुँ, बहुत ज़्यादा एक तरीके से लॉपसाइडेड हो चुकी है। आपने हुँ, देखा होगा कि कश्मीर के मुद्दे पर आज से 3 साल पहले इन्होंने जो वहाँ पे आर्टिकल 370 और सेक्शन 35 ए वो हुँ, दोनों खत्म कर दिए थे। और खत्म होने के बाद मुल्क को इस बात का पूरा एहसास दिलाया गया कि अब वहाँ पर पूरी शांति बहाल होगी, हम हर तरीके की वहाँ पे तरक्की हुँ, करेंगे और कश्मीरी बहुत खुशहाल होंगे और वो खुशहाल बहुत होंगे। देश के लिए अच्छा होगा। हुँ, नतीजा क्या है? आज 3 साल पूरे होने को आ रहे हैं और घाटी में बराबर कत्लेआम हो रहा है। हुँ, हिंदुओं का पिछले आपने सुना होगा 6 महीने के अंदर जी, कुछ 1 दर्जन से डेढ़ दर्जन से ऊपर जो मुस्लिम हैं, वो हिंदू हैं, वो कत्ल हो चुके हैं। तो हुँ। वो अब तो पॉलिसी पंडित पूरी भी आना तरह चाह से रहे हैं वापस। जी, पॉलिसी पूरी तरह से नाकामयाब रही है, मेरा ये कहने बिल्कुल। का मतलब है। उसके हुँ, अलावा उसके बजाय ज़रूरत इस बात की थी कि कश्मीरियों को अपना जो इलेक्शन है वो करवा करके, वहाँ की असेंबली को ताकत दे करके हुँ, हिंदुस्तान वहाँ पे अपने जो तरक्की के मसाइल हैं, उनको पहुँचाता। जैसा कि आपने बताया कि भारत की सरकार कोई एक्शन नूपुर शर्मा पे नहीं लेने वाली थी। मुर्तज़ा, आप यकीन करिए जी, मेरा इस बात का। वो कोई हुँ, एक्शन नहीं लेने वाली थी, मगर जो इंटरनेशनल रिएक्शन जिसमें 13 ओआईसी के मुल्क जिनमें ईरान, कतार, इंडोनेशिया, मलेशिया शामिल हैं, जिस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान के प्रोडक्ट्स का बायकॉट तक शुरू कर दिया, तो उसके बाद सरकार की जैसे कहना चाहिए चूलें हिल गई। और हुँ, उन्होंने आनन फानन में ये फैसला किया कि नूपुर शर्मा को सस्पेंड किया और नवीन जिंदल को एक्सपेल कर दिया पार्टी से। मगर इस पर भी आज हिंदुस्तान में बहुत गुस्सा है कि उन्हें अरेस्ट किया जाना चाहिए और जो ब्lasphemy का चार्ज है वो उन पर आयन होना चाहिए, उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो ये जो हुँ, इंटरनेशनल प्रेशर बना है, इससे इंडिया और फर्दर आइसोलेट हुआ है, क्योंकि हुँ, जो ये यहाँ की जो ये आइडियोलॉजी जो राइट विंग की है, उसको लेकर के आप देख चुके हैं कि इस पर आरएसएस को लेकर के ब्रिटेन में, आरएसएस को लेकर के यूएस में, आरएसएस को लेके बहुत सारी जगहों पर काफ़ी विरोध, काफ़ी प्रदर्शन और ये सब चलते रहे हैं। तो इस तरह से इस जी। तरह की पॉलिसी को अगर ये लेके आगे चलेंगे, तो मैं समझता हूँ और आइसोलेट होंगे, वो अच्छा नहीं होगा मुल्क के लिए। ठीक है, और अच्छा नहीं होगा मुल्क के लिए और आइसोलेट होंगे। बहुत शुक्रिया जी, रवि श्रीवास्तव साहब हमें जॉइन कर रहे थे भारत से, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तक मज़ीद ऐसी अपडेट पहुँचाते रहेंगे, अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।